हेलो एवरीवन। सो स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। नंबर्स तो क्या ही इन्होंने डिलीवर करे हैं, बट उसके साथ में देखेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, क्या गाइडेंस है आगे का, एंड यहाँ से कैसी डील अपॉर्चुनिटी लगती है स्काई गोल्ड के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Q1 के नंबर्स के साथ में। इनके रेवेन्यू 78% से ग्रो करा है कंपनी का। ऑलरेडी हम कितने सारे क्वार्टर से देख रहे हैं कि 60-70 का एवरेज परसेंट ग्रोथ रहता है कंपनी का। इस क्वार्टर में वापस से 78% का टॉप लाइन ग्रोथ है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया वाई वाई लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। 8.1% से 9.3% का ग्रॉस मार्जिन हो चुका है कंपनी का। इबिटा मार्जिन 6.3 से 7.8%, यानी ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन। ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिला है कंपनी को। और पैट तो आपका डबल से भी ज्यादा हो गया। 43-44 करोड़ का पैट था कंपनी का लास्ट Q1 के अंदर। इस क्वार्टर में 105 करोड़ का पैट इन्होंने करा है। आई थिंक 1-2 साल पहले का ही अगर आप इनका पैट देखोगे ना, एनुअल पैट, वही कंपनी का शायद 70-80 करोड़ था। और अब कंपनी एक क्वार्टर के अंदर 105 करोड़ का पैट कर रही है। इस लेवल का परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ इन्होंने डिलीवर करा है पिछले कुछ क्वार्टर से। फिर वर्किंग कैपिटल सबसे बड़ी चीज जो जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है स्काई गोल्ड के स्टॉक के अंदर, कि आप देखोगे इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है वर्किंग कैपिटल डेज में। ये पहले 71 था FY25 में, कम होकर के 59 पे आया, और अभी Q1 ऑफ FY27 में 60 डेज पे है। कैश फ्लो बनाया है कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में, 30 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो रिपोर्ट करा है इन्होंने Q1 के अंदर। और इस साल पूरे साल का गाइडेंस कितना है, 180 से 200 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। Q1 सीजनली इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन Q2 Q3 में जैसा जैसा आपका रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा, पैट का नंबर बढ़ेगा, और वर्किंग कैपिटल जैसे आपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो जो आपका फुल ईयर कैश फ्लो का गाइडेंस है वो कंपनी अचीव कर सकती है। ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हुई है? एडवांस गोल्ड जो बिजनेस इनका मिक्स बढ़ा है। लास्ट ईयर ये 11% के अराउंड था, अभी Q1 में ये 17% हो गया। 17% ऑफ टोटल वॉल्यूम जो कंपनी का आया है फर्स्ट क्वार्टर में, वो एडवांस गोल्ड की वजह से आया है। और उसमें मतलब आपका वो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लगता ही नहीं है, जो भी इन्वेंट्री है वो सारा आपको क्लाइंट दे रहा है, और उसका आपको एडवांटेज मिलता है अपने कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो ये ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के। मतलब टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छी है, और मार्जिन एक्सपेंशन भी सुपर सॉलिड है कंपनी का। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। एंड जो हम लास्ट ईयर से सुनते थे ना कि स्काई गोल्ड का ग्रोथ स्लो होने वाला है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस कम कर दिया है, तो अब ये उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतनी अच्छी ये स्टॉक नहीं है जितना पहले लगता था। और हर एक क्वार्टर में हम देखते हैं कि सारे नैरेटिव को कैसे ये बिजनेस जो है वो गलत साबित कर रहा है। मार्केट ने भी उसी तरीके से रिवॉर्ड किया है। आप लास्ट 7-8-9 मंथ्स के अंदर देखोगे तो स्टॉक 270-280 से ऑलमोस्ट 800 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 3x हो गया पिछले 7 to 9 मंथ्स के अंदर। किस वजह से हुआ है? ग्रोथ की वजह से नहीं। ग्रोथ तो पहले भी आती थी, ग्रोथ तो इनफैक्ट पहले के क्वार्टर्स में हम 90-100% का भी ग्रोथ हमने देखा हुआ है। बट ये सारी चीजें क्यों हुई है? क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो बिजनेस के अंदर आया है, इनके वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, और मैनेजमेंट का जो फोकस शिफ्ट हुआ है। बार बार हर एक कॉन कॉल में मैनेजमेंट यही बोलता है ना कि फेज 1 फेज 2 में हमने एक तरीके से ब्लाइंडली ग्रोथ को चेज किया, कि किसी भी कॉस्ट के ऊपर हमको टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए, हमको बॉटम लाइन का ग्रोथ चाहिए, क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा बनाना है, सिर्फ उसको उस पर फोकस किया। ये जो फेज 3 है जिसको मैनेजमेंट बोलती है स्काई गोल्ड 3.0, इसके अंदर इनका फोकस क्या है? 3 चीजों पे मेन फोकस है। पहला है सेल्स, की सेल्स ग्रोथ चाहिए, सेल्स बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन जो दिख रहा है वो उसी वजह से है। और तीसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स और प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, कि बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि मतलब ROE ROC आपका बन ही नहीं रहा, और हर 3-6 महीने के बाद आप जाके मार्केट से फिर फंड रेज कर रहे हो, या फिर आप बार बार डेट बढ़ाते जा रहे हो। वो सारी चीजों पे इन्होंने रोक लगाई। मैनेजमेंट ने अपना पूरा विजन चेंज किया, जिसकी वजह से हमने ये पूरा री रेटिंग देखा है। ग्रोथ तो बिजनेस पहले इससे अच्छा ग्रोथ डिलीवर करता था ना, लेकिन क्योंकि फोकस चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज आया बिजनेस के अंदर, और उसकी वजह से ये सारे हमने स्टॉक के अंदर री रेटिंग देखी है। अभी कॉन कॉल में क्या बोला मैनेजमेंट ने? तो एक तो ग्रॉस मार्जिन का इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कि जो आप ये हमारा 9.3 का जो ग्रॉस मार्जिन देख रहे हो ना, ये कोई वन ऑफ नहीं है। मतलब जैसे वो शांति गोल्ड करता है ना, कि सस्ता इन्वेंट्री ले लिया जब गोल्ड प्राइस नीचे थे, और अभी उनको इन्वेंट्री गेन चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में अब उनको पता चलेगा, मतलब उनके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। तो वैसा कुछ नहीं है। स्काई गोल्ड का पूरा 100% हेजिंग करती है कंपनी। जो भी मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है सस्टेनेबल हुआ है, मतलब वो सस्टेनेबल है, और प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से हुआ है। तो जैसे 90 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 1% का जो ग्रॉस मार्जिन इस कंपनी का आया है या इंप्रूव हुआ है, वो है एडवांस गोल्ड की वजह से। एडवांस गोल्ड जो आज 17% ऑफ टोटल वॉल्यूम है इनका, अगले 3-4 साल में टारगेट है कि इसको 30% करना है टोटल वॉल्यूम का। और जो इनका अभी स्पीड है वो देख के लग रहा है कि उससे पहले ही कर लेगी, FY30 से पहले ही कर लेगी, क्योंकि इस पूरे साल का इनका गाइडेंस था कि 15% करेंगे हम एडवांस गोल्ड को। Q1 में ऑलरेडी वो 17% है। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर आप उसको इस लेवल पे भी मेंटेन करते हो, फिर भी
भी फुल ईयर के गाइडेंस से आप उसको अच्छा ही कर लोगे। तो वो सबसे बड़ा मतलब एक मार्जिन इंप्रूवमेंट का ड्राइवर है इनका। दूसरा, जो इस कंपनी ने पिछले 2-3 साल में, आप इनकी मैनेजमेंट का विजन बोलो या जो भी बोल लो, कि सही टाइम पे इन्होंने इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है और हाई गोल्ड प्राइसेस कैसे आगे चल के वॉल्यूम को इम्पैक्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली वैसे प्लेयर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, 22 कैरेट, जैसे आरबीजेड हो गया या शांति गोल्ड हो गया। तो वहां से फोकस शिफ्ट करके इन्होंने जो लाइट वेट ज्वेलरीज होती है, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट डायमंड ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड में इन्होंने 2 साल पहले ही एंटर कर लिया था। तो ये जो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करा है वो भी एक बहुत बड़ा लीवर है इनके मार्जिन एक्सपेंशन का, क्योंकि आज के टाइम पे मोर देन 14% रेवेन्यू इस कंपनी का इन सारे सेगमेंट से आता है, नॉन 22 कैरेट, जिनमें मार्जिन अच्छे होते हैं। तो उसकी वजह से कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, और ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है ये आगे और बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, जो इनके कस्टमर्स हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कल्याण है, तनिष्क है, पीएन गाडगिल है, सेनको गोल्ड है, ये सब कॉन कॉल्स में क्या बोलते हैं, इन सब की मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हाई गोल्ड प्राइस एनवायरनमेंट में कस्टमर को हम क्या पुश कर रहे हैं, डायमंड ज्वेलरी की तरफ पुश कर रहे हैं, या फिर गोल्ड ही लेना है तो 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, उसकी तरफ पुश कर रहे हैं। हर एक जो इनका क्लाइंट है वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, जिससे कस्टमर के बजट पे भी इंपैक्ट ना पड़े और उनकी सेल्स भी होती रहे, उनके भी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। तो जब इनका क्लाइंट एंड कंज्यूमर पे ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, तो ये भी तो एज अ मैन्युफैक्चरर वही करेंगे ना, मतलब 18, 14, 9 कैरेट इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे। तो डायरेक्शनली तो इनका मार्जिन एक्सपेंशन और होना चाहिए, ग्रॉस मार्जिन यहां से और इंप्रूव होने चाहिए, बट मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। मतलब अभी तो ये कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन जो अभी हमारा अभी है, करंट है, इसी को हम मेंटेन करने को देख रहे हैं। एक इसका रीजन इन्होंने ये बताया कि जैसे Q2 में आपका वॉल्यूम ज्यादा आता है, क्योंकि ये दिवाली वगैरह का जो ऑर्डर है ये Q2 में ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स आते हैं बड़े बड़े क्लाइंट से, तो उनको थोड़ा सा डिस्काउंट देना होता है। नॉर्मल है, किसी भी B2B बिजनेस में होता यही है कि क्लाइंट से ज्यादा ऑर्डर आया है तो थोड़ा तो डिस्काउंट आप दोगे। तो सिर्फ इस चीज की वजह से इन्होंने अभी ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, डॉट्स कनेक्ट करो, तो ऑब्वियसली ये मार्जिन एक्सपेंशन यहां से और होना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। इवन पैट मार्जिन पे तो मतलब इन्होंने एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। FY30 का इनका टारगेट है कि 5.25% प्लस का पैट मार्जिन हम करेंगे FY30 के एंड तक। अभी इस क्वार्टर में 5.2% का पैट मार्जिन है कंपनी का। अब उसमें भी दो बड़े लीवर्स हैं, पहला तो ग्रॉस मार्जिन, प्रोडक्ट मिक्स अगर और चेंज होगा आने वाले टाइम में, रेवेन्यू मिक्स आपका जो नॉन 22 कैरेट है उसका और बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा, पैट मार्जिन वहां से भी बढ़ना चाहिए। दूसरा एक और बड़ा बूस्ट क्या है पैट मार्जिन के लिए, डीलेवरेजिंग। इस कंपनी ने FY26 का अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे तो अराउंड 850 या 860 करोड़ का डेट था इनके बैलेंस शीट पे। Q1 में ऑलमोस्ट 300 करोड़ का डेट रिडक्शन किया है इन्होंने। तो जैसे आपका डेट कम हुआ है, आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा, पैट ग्रोथ और अच्छा होगा ना, पैट मार्जिन आपके और बढ़ेंगे, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिया। मतलब इनका कहना है कि हमने जो ये FY30 का जो विजन दिया था, जो गाइडेंस दिया था, ये लास्ट ईयर दिया था 2025 में। उस टाइम पे हमारे बिजनेस के इंटरनल मैट्रिक्स कुछ और थे, हमारा अजम्पशन कुछ और था, तो अभी हम उसी गाइडेंस को मेंटेन करके रखेंगे। बट पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले क्वार्टर्स में या मे बी अगले साल तक कंपनी को वो पैट मार्जिन का गाइडेंस रिवाइज करना पड़ेगा FY30 वाला, क्योंकि 5.2 तो आप Q1 में पहुंच गए हो ना। और सीजनैलिटी कैसे वर्क करती है इनके बिजनेस में, Q2 अच्छा होता है Q1 से, Q3 सबसे अच्छा होता है, Q2 से भी अच्छा होता है, Q4 में थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट का नंबर डिक्लाइन करता है ओवर Q3, या फिर वो बिल्कुल फ्लैट ही रहता है, क्योंकि Q4 में भी इनको अक्षय तृतीया वगैरह का जो Q1 में आता है उसका ऑर्डर एडवांस में आ जाता है। तो इस तरीके का सीजनैलिटी है, यानी डायरेक्शनली आपके जो क्वार्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो और अच्छे होंगे इस साल के अंदर, बट फिर भी इन्होंने गाइडेंस जो है वो काफी कंजर्वेटिव दिया है। इवन रेवेन्यू का नंबर आप पकड़ो, जो पूरे साल का इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है 8100 करोड़ FY27 का, अब Q1 में ही इन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि ये सेम रेवेन्यू रन रेट भी कंपनी मेंटेन करती है पूरे FY27 में, फिर भी आपका बहुत आराम से 8100 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है। लेकिन ये तो बढ़ेगा ना, Q2 अच्छा होगा Q1 से, Q3 और अच्छा होगा, तो मतलब ये तो 9000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बहुत आराम से कर सकते हैं। ये गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया नहीं, कॉन में मैनेजमेंट ने बोला कि एक क्वार्टर का हम और वेट करेंगे। बेसिकली दिवाली के आसपास जब इनका रिजल्ट आएगा तो इनके पास में पूरी क्लैरिटी होगी कि दिवाली से कितना वॉल्यूम हमारे पास में आया है, और पूरा जो H2 है Q3 Q4 में जो वेडिंग सीजन होता है उसका कितना ऑर्डर कमिटमेंट है, फिर कंपनी जो है वो गाइडेंस रिवाइज करेंगे। लेकिन कर देंगे गाइडेंस, बहुत आराम से आउट परफॉर्म कर सकते हैं FY27 का भी और FY30 का भी। फिर वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल में क्या है कि अभी जो हमको इंप्रूवमेंट दिख रहा है
इससे भी और अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है इनके वर्किंग कैपिटल के अंदर। लेकिन ये मैनेजमेंट अभी कर क्या रहे हैं, गोल्ड वाले बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है, कैश आ रहा है, उसको ये डिप्लॉय कर रहे हैं अपने डायमंड ज्वेलरी वाले बिजनेस में। डायमंड ज्वेलरी वाला जो बिजनेस है वो हाई मार्जिन बट हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस होता है। मार्जिन भी अच्छा होता है लेकिन उसमें वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब वैसे तो ये इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि मतलब डायमंड ज्वेलरी वाले बिजनेस को आप ज्यादा ग्रो मत करो, आपका वर्किंग कैपिटल और इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी के एनवायरनमेंट में वो करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही हमने डिस्कस किया ना, इनके जो क्लाइंट्स हैं उन सबका कॉन कॉल सुनो, सारी मैनेजमेंट क्या बात कर रही है कि एंड कंज्यूमर को हम पुश कर रहे हैं डायमंड ज्वेलरी की तरफ या फैशन ज्वेलरी की तरफ या लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ। तो जब कस्टमर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो एज ए मैन्युफैक्चरर इनको भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी ना। और दूसरी साइड पे आपके लिए वो ज्यादा मार्जिन भी लेके आ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट भी लेके आ रहा है, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा। एनुअली इनका कहना है कि 2 से 3 डेज का इंप्रूवमेंट आएगा हमारे वर्किंग कैपिटल के अंदर, यानी FY27 के एंड तक वर्किंग कैपिटल अराउंड 58 डेज होगा। नेक्स्ट ईयर ये 56 डेज तक जाएगा और ऐसा करते करते FY30 तक 52 डेज तक जाएगा। और उसी से जो इनका गाइडेंस है FY30 का कि 20% हमको अपना कैश फ्लो करना है पैट का, वो FY30 का इनका गाइडेंस है। लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे भी पहले उस चीज को कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट में भी कंपनी काफी अच्छा कर रही है। पहले तो ये सिर्फ ये UAE मिडिल ईस्ट पे फोकस करते थे। अब कंपनी ने जो एग्जीबिशन वगैरह अभी हुआ है रिसेंटली ये आपका यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, वहां भी इनको 35-40 करोड़ का ऑर्डर आया है। प्लस वो भी आपका हाई मार्जिन और लो वर्किंग कैपिटल बिजनेस है। एक्सपोर्ट शायद अभी इनका 14-15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। FY30 तक उसका भी गाइडेंस है कि वो भी 20% जाएगा। तो एक्सपोर्ट का भी मिक्स बढ़ेगा, 15 से 20% जाएगा, वो भी हाई मार्जिन है, वो भी, उससे भी आपके मार्जिन बढ़ने चाहिए। मतलब अगर हम सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो सिंपल समझ में आ रहा है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की और अच्छी होनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये है ओवरऑल गाइडेंस, मतलब कंपनी आराम से आउट परफॉर्म कर सकती है, आउटलुक काफी अच्छा है। और अभी इनका मेन फोकस यही है कि सारे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स थे इंडिया के, बड़े छोटे लोकल रीजनल अनऑर्गेनाइज ज्वेलर, सबको हमने ऑनबोर्ड कर लिया है पिछले 2-3 सालों में। अब एक ही काम करना है, वॉलेट शेयर गेन करना है। क्लाइंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमको जाना है। ये हाई गोल्ड प्राइस एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली कंज्यूमर का भी प्रेफरेंस लाइट वेट ज्वेलरीज की तरफ ज्यादा आता है, तो वहां पे डिजाइनिंग का रोल बढ़ जाता है। और इसीलिए इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया अपने डिजाइनिंग टीम के ऊपर, और उसी की वजह से इनको कंसिस्टेंट वॉल्यूम मिल रहा है। रेवेन्यू शेयर हमको दिख रहा है नॉन 22 कैरेट का बढ़ता जा रहा है, 8-9% से 14% क्रॉस कर चुका है। तो ये है, अच्छी कमेंट्री है, अच्छा कॉन कॉल था, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं कंपनी के। एंड डील वाइज भी अगर आप देखो, मतलब जो बेस केस भी अगर हम इसका लेके चलें, तब भी कंपनी का पूरे साल का जो पैट है ना वो 530 से 550 करोड़ का होता है। यानी कि जो पी मुझे अभी 36-37 का दिख रहा है, फॉरवर्ड पी तो उनका 22-21 के अराउंड आता है। और अगर मैं उससे भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट लूं, जो मैनेजमेंट का पहले वाला गाइडेंस था कि 4.7 के आसपास का पैट मार्जिन होगा, तब तो फुल ईयर पैट इनका 450 करोड़ होता है, यानी फॉरवर्ड पी 26-27। तो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव लूं तब भी फॉरवर्ड पी सिर्फ 26 का बन रहा है इस साल का, FY27 के एंड का। और जो अभी सिनेरियो लग रहा है उसके बेसिस पे तो सिर्फ 20 से 22 का फॉरवर्ड पी बन रहा है स्टॉक का। यानी इतना रनअप देने के बाद भी अगर मैं डील वाइज देखूं, वैल्यूएशन वाइज देखूं, आगे का ग्रोथ ट्रिगर देखूं, मार्जिन एक्सपेंशन देखूं, रेट ऑफ चेंज देखूं, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो के अंदर, स्काई गोल्ड का डील अभी भी बहुत अच्छा लगता है। उस तरीके का बिजनेस है। वही हम तब भी डिस्कस करते थे ना कि ये जो मतलब एक अननेसेसरी का जो एक ये नैरेटिव है कि ग्रोथ रेट कम हो रही है, सिर्फ उसको नहीं देखना है, पूरी चीजें देखनी है, पूरा फंडामेंटल देखना है जो मार्केट ने देखा। टॉप लाइन ग्रोथ देखो, एक क्वार्टर किसी की भी कम हो जाती है, एक क्वार्टर किसी की भी बढ़ जाती है, लेकिन बिजनेस कितना सस्टेनेबली, कितना कंसिस्टेंटली वो नंबर्स डिलीवर कर रहा है और सेल्फ सस्टेनिंग कितना है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको वही करना पड़ रहा है कि डेट लेते जाओ या फिर अपना वो इक्विटी रेजिंग करते जाओ। आप कभी ROE तो बना ही नहीं पाओगे ना, मतलब शेयर होल्डर्स को कैसे आप रिवॉर्ड करोगे। तो उस डायरेक्शन पे इन्होंने फोकस किया है और उसी का रिवॉर्ड मिला है। बाकी तो ठीक है, मतलब डील अभी भी काफी अच्छी है। बाकी देखते हैं Q2 में गाइडेंस ये रिवाइज करते हैं नहीं करते हैं। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।